अच्छा जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं हमारी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, जब हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस जो वो हमारी प्रोडक्ट के साथ लगा लेते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो कहलाएगी हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन कस्टमर डिलाइट क्या होगा कि जब आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। कस्टमर डिलाइट का मतलब होता है कि जब आपके कस्टमर जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, मोर देन एक्सपेक्टेशन, जब आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के परफॉर्मेंस देती है प्रोडक्ट कोई, ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी कस्टमर डिलाइट। ठीक है, कि यानी कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि इसमें एक चीज़ होगी, दूसरा फीचर होगा, तीसरा फीचर होगा, लेकिन इसमें ये तो जो फीचर्स है ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आई है। तो इसको हम लोग कहते हैं कस्टमर डिलाइट, के कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा बल्कि कस्टमर खुश हो रहा है, ये आपका कस्टमर डिलाइट है। फिर आएंगे कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। फिर आखिर में क्या होता है बच्चों, सब कुछ सारी की सारी जो मार्केटिंग एफर्ट्स होती है, जो मेहनत होती है, वो किस लिए होती है, ताकि हम लोग कस्टमर्स से प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए। और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप तभी कामयाब होगा जब हम कस्टमर को आखिर में कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करेंगे, और कस्टमर हमारी ही प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देके हमारी ही प्रोडक्ट्स बार बार खरीदेंगे, तो हम लोग उनसे वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं। तो जो इस क्लास में, आज की क्लास में, हम सिर्फ और सिर्फ यही एक जो पहला चैप्टर है, ये जो पहला स्टेप है, वही हम लोग पढ़ सकेंगे। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक और इमेज आई है जिसमें देखें कि सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर एंड वांट्स डिमांड। जब ये पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे, डिज़ाइन करेंगे कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, फिर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, और आखिर में हम लोग कस्टमर के साथ कस्टमर से वैल्यू कैप्चर करने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम जब जैसे कि बताया कि इस वीक की वीडियो में हम लोग से फर्स्ट ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग पढ़ सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हम लोगों को, कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड, वांट एंड डिमांड। ठीक है, कस्टमर की नीड क्या चीज़ होती है, कस्टमर की वांट क्या चीज़ होती है, और कस्टमर की डिमांड क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कस्टमर की नीड से। जी, तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि मार्केट प्लेस क्या चीज़ होती है। मार्केट प्लेस में 5 कोर डायमेंशंस आती हैं, उनमें से पहला जो एक चीज़ आई है वो ये है कि नीड, वांट एंड डिमांड। कस्टमर की नीड किसी को कहते हैं, नीड कहते हैं अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रिवेशन। ठीक है, एक इंसान की ऐसी हालत कि जब वो डिप्राइव्ड महसूस करता है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी हालत इंसान की जिस वक्त वो डिप्राइव्ड महसूस करता है। डिप्राइव से मुराद एक किस्म की मोहताजी महसूस करता है। मोहताजी इंसान उस वक्त महसूस करता है बच्चों जब एक इंसान का किसी चीज़ के बगैर गुजारा नहीं होता। नीड एक ऐसी ज़रूरत को कहते हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहते हैं। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो नीड क्या चीज़ होती है, नीड एक ऐसी हालत होती है, नीड इज अ स्टेट या नीड्स आर द स्टेट्स ऑफ फेल्ट डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन से मतलब हम मोहताजी महसूस करते हैं। ऑल ह्यूमैनिटी हैव द सेम नीड्स, दुनिया में जितने भी लोग होंगे उनकी सेम नीड्स। जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है जो यूनिवर्सल होती है, जो दुनिया में हर जगह पे अप्लाई होती है। सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स में आपकी क्या चीज़ आएगी, आपका खाना, खाने के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते हो। क्लोथिंग, लिबास पहनना, जब अपने माशरे में जाना है तो लिबास के बगैर हम बाहर नहीं जा सके। जिस्म ढांपने के लिए हमें लिबास की ज़रूरत है, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, मौसमी असरात से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, आंधियों से बचने के लिए हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। सेफ्टी, फिर हमें एक और चीज़ ऐड होती है, सेफ्टी। सेफ्टी के अलावा बच्चों 2 चीज़ें और हैं जो इसमें ऐड की जाती हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी है, नीड, नीड में 2 चीज़ें और ऐड की जाती हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी है बच्चों, एक आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, एक शख्स जो है वो बहुत दूर रहता है, कोई 300 किलोमीटर दूर रहता है, और उसने जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना होता है, तो ज़ाहिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए ज़रूरी है। 300 किलोमीटर चल के जाना या 300 किलोमीटर किसी और
सोर्स से तो नहीं जा सकेगा, तो उसको रेगुलरली अगर सफ़र करना होता है वीक में एक मरतबा दो मरतबा, तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन से मुराद क्या कि आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, मैसेज देना है, और कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, इंटरनेट, ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक ज़रूरतें हैं जो कि आजकल हर एक इंसान की ज़रूरत है। जी, तो ये दोबारा आ जाते हैं जी। ठीक है जी, हमारी बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सेफ्टी, लेकिन हमने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर हमारा आजकल के ज़माने में गुजारा नहीं होता। फिर कुछ सोशल नीड्स होती हैं, बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन, ये हमारा एक पूरा का पूरा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का हम लोग हायरार्की ऑफ नीड भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। फिर आगे आएगा बच्चों लर्निंग, नॉलेज, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, ये भी आपकी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। हर एक इंसान की ज़रूरत होती है कि उसको सिखाया जाए, उसको मुख्तलिफ मामलात सिखाए जाए, उसको नॉलेज दी जाए। उसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि उसके अंदर जो स्किल्स होंगी उसको आप एक्सप्रेस कर सकें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये कहलाती है आपकी नीड। अब मैंने बताना था आपको नीड यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है, कि नीड यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्यों है, इसलिए कि दुनिया भर में जितने लोग होंगे उन सबकी सिमिलर नीड्स होगी। दुनिया भर में हर वो शख्स जो अपने आप को इंसान कहता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया में रहता हो, चाहे वो अंटार्कटिका में रहता हो, चाहे वो युगांडा में रहता हो, चाहे वो अफ्रीका में रहता हो, चाहे अरब में रहता हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल एशिया में रहता हो, चाहे साउथ एशिया में रहता हो, तमाम के तमाम लोग जो हैं उनकी नीड सेम है। क्यों? हर एक शख्स को भूख लगती है, हर शख्स ने एक लिबास पहनना है, हर शख्स ने को शेल्टर चाहिए। ये चीज़ कहलाती है हमारी नीड, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वांट। वांट क्या चीज़ होती है? जी, वांट क्या चीज़ होती है? वांट का मतलब ये होता है कि उस नीड को, ये जो आपकी नीड है, इस नीड को पूरा करने के लिए जो चीज़ आप डिज़ायर करते हो। वांट का मतलब होता है समथिंग यू, समथिंग यू desire to fulfill the need, समथिंग यू डिजायर टू फुलफिल द नीड, इसको हम लोग कहते हैं वांट। ठीक है जी, इसको हम लोग वांट क्यों कहते हैं? इसकी वजह ये है बेटा, इस इसकी वजह ये होती है कि नीड तो हमारी मौजूद है, लेकिन नीड तो सबकी सिमिलर होगी, लेकिन उस नीड को पूरा करने के लिए हमारी जो वांट्स हैं वो अलग अलग होंगी। ठीक है जी, अब अलग अलग कैसे होंगी? मिसाल के तौर पे हम लोग घर एग्जांपल देते हैं फूड की। भूख तो हम सब लोगों को लगेगी, लेकिन बेटा एशिया के जो लोग होंगे उनकी भूख मिटाने की जो भूख मिटाने के लिए जो उनकी वांट होगी वो कुछ और होगी। पाकिस्तानी लोग कुछ और चीज़ खा के अपनी भूख मिटाएंगे, चाइना वाले कुछ और खा के अपनी भूख मिटाएंगे, अफ्रीका वाले कुछ और खा के अपनी भूख मिटाएंगे, ठीक है, अंटार्कटिका वाले कुछ और खा के अपनी भूख मिटाएंगे। इसी तरीके से लिबास लिबास पहनना तो हम सब लोगों की ज़रूरत है, लेकिन लेकिन एशिया में लिबास और तरीके से पहना जाएगा, ठीक है, मिडल ईस्ट में और तरीके से पहना जाएगा, अरब ममालिक में और तरीके से पहना जाएगा, और इसी तरीके से जब हम लोग यूरोप में चले जाते हैं तो वहाँ का लिबास और तरीके के होगा। इसका मतलब ये हुआ नीड तो जनरल सब पे अप्लाई होती है ना, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वांट जो है वो पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन, नेशन टू नेशन वेरी कर रही होती है। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी डिमांड। ठीक है, तीसरी चीज नंबर पे आती है आपकी डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें मिल जाती हैं तो वो डिमांड बनती है। नंबर वन, विश टू परचेज, नंबर वन। नंबर टू, पावर टू परचेज। ठीक हो गया, यानी कि जब आपकी वांट बैक की जाती है, पावर मिलती है उसको आपकी परचेजिंग पावर से, तो ये कहलाती है आपकी डिमांड। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा आपको जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी।
ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिससे हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ